हाय फ्रेंड्स, फ्रॉड अलर्ट के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये चैनल खोलने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों में जागरूकता या अवेयरनेस फैले फ्रॉड के बारे में। फ्रॉड को लेकर किस तरह के फ्रॉड आजकल हो रहे हैं, ऑफलाइन फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड। जब से ये कोरोना पेंडेमिक हुआ है तब से तो ऑनलाइन फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा हो गई है। मैं खुद इसका शिकार हुआ हूँ। तो जब मेरे साथ ये हुआ तो मुझे पता चला कि अपनी मेहनत की कमाई जब लुट जाती है या कोई उसे चोर देता है तो किस तरह फ़ील होता है। तो मैंने सोचा कि ये यार रुकना चाहिए, इसको कहीं ना कहीं तो कुछ ना हो सके तो कम से कम लोगों को अवेयरनेस तो फैलाना चाहिए, ताकि लाखों करोड़ों लोगों में से अगर मेरी वजह से कुछ 100 लोगों का, 500 लोगों का अगर भला हो जाता है, अगर उनको पता चलता है फ्रॉड होने से पहले, मैं उनका फ्रॉड होना रोक सकता हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूँगा। तो मेरे साथ जो हुआ है वो भी मैं आपको बताऊँगा, और आगे भी मैं वीडियो डालता रहूँगा। नए नए जो आजकल फ्रॉड्स आ रहे हैं और नए नए लोग निकालते रहते हैं, उससे हम कैसे बचें, किस तरह से उनको हम रोकें, उसके बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। तो सबसे पहले मैं अपने साथ जो हुई आप बीती वो आपको बताऊँगा, और किस तरह से ये लोग मोडस ऑपरेंडी करते हैं, किस तरह से लोगों को फंसाते हैं बातचीत में, मीठे मीठे बोलकर विश्वास में लेते हैं और आपसे पैसा लेते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ था। ये ये अभी की तो नहीं है, बट एक तकरीबन 4-5 साल से ज़्यादा हो गए इस फ्रॉड को मेरे साथ। मैंने पुलिस कंप्लेंट बहुत कुछ की है मैंने, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। मुझे एक छोटा मोटा बिज़नेस करने की चाह थी। मैं सोचा कुछ अपना बिज़नेस हो, छोटा मोटा चालू कर सकूँ। तो मैं ढूंढता रहता था कि किस तरह का बिज़नेस हो, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर क्या सोचते कि नो इन्वेस्टमेंट, कोई रिस्क ना हो, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ना हो या ना हो, तो हम लोग सिर्फ मेहनत करें या भाग दौड़ करके जो भी अगर ऐसा कुछ का बिज़नेस कर सके जिसमें सिर्फ भाग दौड़ हो या मेहनत हो, पैसा ना लगाना पड़े, ये बिज़नेस, ये मैंने सोचा था, या थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके हम लोग कर सकें। तो हुआ यही। तो मुझे मैंने एक बार ऑनलाइन सॉरी ये जो डिलीवरीज़ के जो आते थे, ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन जो ऑर्डर्स आते हैं उसकी डिलीवरीज़ का जो होता है, वो मुझे एक दिन कॉल आया कि सर हमारी ये मेडिसिन कंपनी है, फार्मा कंपनी है, और हम लोग आयुर्वेदिक दवा बनाते हैं, और इसमें आपको डिलीवरी सिर्फ करना है, बाकी माल हमारा होगा। हम आपको रोज़ का 6-7 ऑर्डर देंगे, आपको आपका जो एरिया है उसी में करना है, और पर ऑर्डर का आपको 850 750 टू लेके 1200 तक आपको मिलेगा पर डिलीवरी। अब इतना सुनकर मुझे भी लालच आ गया। मैंने कहा यार, अगर पर डिलीवरी का मेरे को इतना मिल रहा है तो एक दिन में अगर एक भी आ गया तो बहुत बड़ी बात है। तो मैंने पूछा कि भाई अगर 850 900 आप डिलीवरी का दे रहे हो तो आपका प्रोडक्ट कितने का है। तो उन्होंने कहा प्रोडक्ट हमारा तकरीबन 5000 6000 का प्रोडक्ट होता है। अगर आपके पास 2-3 या 4-5 ऑर्डर डेली के आ जाते हैं तो उसमें आपका जो पैसा वहाँ से आएगा, आप वहाँ से वसूल करोगे और आप पैसा हमको ट्रांसफ़र कर दे, बाकी अपना जो आपको जो बचेगा आपका डिलीवरी का आपको काट के हमें रिटर्न कर देना है। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर डन हो गया कि चलो ठीक है, आपका कैसा क्या। तो उन्होंने कहा एक एग्रीमेंट हम आपको भेजेंगे, आप उसमें सब कुछ फिल करके सब कुछ भरना है आपको, और आपको मतलब एक एग्रीमेंट होगा, उसमें साइन वाइन करके आपको हमको स्कैन करके भेज देना है। फिर आपको हमसे कुछ प्रोडक्ट्स, हमारे जो दवाइयाँ हैं आपके पास स्टॉक करके रखनी पड़ेंगी, फिर हम आपको ऑर्डर भेजेंगे और आपको वहाँ पे डिलीवरी करनी है। मैंने कहा ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है। तो उन्होंने कहा आपको कम से कम आपको 50,000 भरना पड़ेगा हमारे यहाँ पर, और आपका उसका उतना हम आपको प्रोडक्ट भेज देंगे। मैंने कहा यार तो इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा, इतना तो नहीं है हमारे पास। तो उसने कहा कि सर अभी देखिए
एक की प्रोडक्ट 5-5 हज़ार का है तो आपको थोड़ा बहुत तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि और आपको मिल भी रहा है वैसे भी, आप पैसा तो आपको मिलेगा डिलीवरी करने के बाद, और आप जो बचेगा अपना काट कर बाकी का हमें भेज देना। तो मैंने कहा इतना तो नहीं है। तो उसने कहा कि कितना तक आप पे कर सकते हो, कितने का हम प्रोडक्ट आपको भेजेंगे। मैंने कहा यार 20-25 हज़ार तक तो इतना तो मैं कर सकता हूँ। तो बहुत कुछ इंक्वायरी करने के बाद, बहुत कुछ बातचीत होने के बाद, बहुत इन लोगों ने बहुत मुझे मतलब मीठा मीठा बोल कर इतना मुझे मतलब अपने इसमें ले लिया कि मुझे लगा कि यार एक कहते हैं कि मैंने कहा बहुत दिन से बातचीत कर रहे थे बिज़नेस के बारे में, कैसा होता है क्या होता है। मैंने काफ़ी जगह इंक्वायरी भी किया, होता भी है लोगों का, कहते हैं कोई कोई कहते हैं कि हाँ होता है पर इन ऑर्डर्स कम आते हैं, ऐसा है वैसे। मैंने कहा चलो करके देख लेते हैं यार। तो मैंने क्या किया कि उनके अकाउंट में 20,000 रुपये मैंने डाल दिए। अब 20,000 तो मैंने डाल दिए, तो 20,000 डाले तो उसके बाद भाई साहब मैंने कहा प्रोडक्ट तो आया नहीं यार अभी तक। तो कहा कि अभी आ रहा है, कल आएगा, परसों आएगा, नरसों आएगा। उसके बाद मैंने कहा भाई ऐसा नहीं चलेगा, मुझे ऑर्डर दो या प्रोडक्ट दो। तो उसने कहा ठीक है मैं प्रोडक्ट भेजता हूँ। मैंने कहा मुझे भी प्रोडक्ट नहीं चाहिए, बहुत दिन हो गए थे पैसा भेज के। तो मैंने कहा प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मेरे पैसे मुझे वापस करो। तो उन्होंने कहा पैसे तो वापस नहीं सर, आपको हम प्रोडक्ट भेज देते हैं, आपको डिलीवरी का एड्रेस देंगे, वहाँ पे आपको डिलीवरी करना, आप अपना काट। तो मैंने कहा चलो भेजो, तो वो भी नहीं भेजा उन्होंने। तो ऐसे करके बाद में उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, मुझे सुनाने लगा ये है वो है। मैंने कहा पुलिस कंप्लेंट करूँगा। उसने कहा पुलिस कंप्लेंट करो तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम तो आपको माल दे देंगे, हमने भेजा भी बता रहे हैं। बोलता हमने आपको स्टॉक भेजा है 20,000 का, हमारे पास है सब कुछ लिखत पढ़त। मैंने कहा यार ऐसा कैसा हो गया, मेरे को तो आया नहीं। बोलता हमने तो भेजा है। फिर मैंने कहा अभी क्या करूँ, मेरे पास तो आया नहीं है माल, अभी कैसे क्या करें। एक्चुअली क्या हुआ था कि कंपनी वाले और एक बीच में उनका ही जो काम करने वाला था वो बंदा बीच में आ गया। मेरी गलती ये थी कि मैंने ना कंपनी के नाम से पैसा डाला, मैंने एक पर्सनल नाम से पैसा जमा कर दिए। जो उन्हीं के यहाँ काम करता था उसी ने ये फ्रॉड किया है। कंपनी भी वैसे ही है, वो कंपनी भी, लेकिन उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, बोलते वो हमारे इधर का बंदा नहीं है, ऐसा कहा उन्होंने। कंपनी का नाम भी मैं आपको बताता हूँ, श्री राम ट्रेडिंग कंपनी ऐसा कुछ है। और वो जो बंदे ने मेरे से फ्रॉड किया उसका नाम विकास पटेल है, विकास पाटिल है सॉरी। ये एमपीज़ वगैरह की जो कंपनियां हैं आपको बताएंगे हमारा ये दवा हम बनाते हैं, इतना आपको डिलीवरी चार्जेस देंगे। तो प्लीज़ मैं आपको कहता हूँ कि आप कोई भी ऐसा कोई काम ना करें लालच में आकर, जैसा मैं फंस गया। 850-900 रुपये के लालच में आके उन्होंने बताते हैं कि हम आपको इतना प्रोडक्ट देंगे, 850 का डिलीवरी चार्जेज आपको पे करेंगे। तो ये सुन के आदमी बोलता है यार तो बहुत अच्छा, मिलर फंस जाता है बेचारा। तो मैं भी उस तरह फंस गया था। तो मैं सोचता हूँ मैं प्लीज़ आप लोग ये सब मत करिए, बिना इंक्वायरी के बिना कुछ भी करिए, पर पहले पैसे न डालें। सबसे पहले याद रखें कि कोई भी चीज़ बिज़नेस करने से पहले पैसा आपको पहले नहीं देना है, किसी भी चीज़ में। भरोसे वाली चीज़ों में अगर आपको लगता है कि हाँ ये जेन्युइन है तो कर सकते। जैसे ऑनलाइन जो बड़ी बड़ी साइट्स हैं वहाँ पता चल जाता है, वो सिक्योर भी होता है। बट अगर आप उस साइट को नहीं जानते, नया साइट है या नया आपका कोई फ़ोन पर बोल रहा है हमारा ऐसा है, हमारा वैसा है, हम माल वापस कर देंगे, अच्छा नहीं लगा, तो वो सब चीज़ में विश्वास ना करें। और प्लीज़ पहले आप कोई भी पैसा पे ना करें जब तक आपके पास प्रोडक्ट ना आ जाए, जब तक आपको लगे नहीं कि ये जेन्युइन है, तब तक आप पैसा ना करें, ना दें। तो दोस्तों आज ये मुझे आपको बताना था। ये जो फ्रॉड मेरे साथ हुआ था, ये मैंने एक वेबसाइट कंप्लेंट, ऑनलाइन फ्रॉड कंप्लेंट ऐसा कुछ था, उस साइट पे डाला था। तो मुझे लोगों के भी फ़ोन आते थे कि सर आपके साथ क्या हुआ। तो मैं कहता था कि ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने बताया कि वो बोलते थे कि हमको फ़ोन आया था पैसा डालने के लिए बोल रहे। मैंने कहा प्लीज़ आप फंसो नहीं। बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करे, मैंने तो पैसा डाल दिया, किसी ने डाल दिया सब। मेरे पास हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था इनके खिलाफ़ एक्शन लेने के लिए। लेकिन भाई साहब हमारे ग्रुप में 10-15 लोग जमा हो गए, सबके साथ किसी का 20,000, किसी का 50,000, किसी का 1 लाख, किसी का 2 लाख, ऐसे लोग हमने ग्रुप बनाया। लेकिन किसी ने
बहुत से लोगों ने एफआईआर भी दर्ज की। मैंने तो एफआईआर दर्ज करने गया तो पता नहीं वो मुझी को बोल रहे थे कि यार तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारा ही गलती है। पुलिस वाले तो ऐसे आपको पता ही है। तो ये लोग इतना दूर बैठ के करते हैं, तो और हमें वहाँ पे पर्सनली जाना आना ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, मैंने सोचा कि वहाँ जाकर आता हूँ तो मैंने कहा साला आने जाने में मेरा 10-15 हज़ार चला जाएगा तो क्या फ़ायदा है। लेकिन फिर यही हुआ, मैंने कहा चलो गिव अप कर दिया, मैंने कहा जाने दो। लेकिन जो मेरे साथ हुआ, मैंने सोचा कि मेरे साथ जो हुआ है वो मैं चाहूँगा किसी और के साथ ना हो, किसी और का मेहनत का पैसा न डूब जाए। तो मैंने उसी दिन सोचा था कि मैं एक दिन अपना खुद का चैनल बनाऊंगा और लोगों को जानकारी दूंगा, अवेयरनेस फैलाऊंगा इसके बारे में, लोगों को बताऊंगा फ्रॉड से कैसे बचें। तो बस मैं यही चाहता था कि आप लोगों को भी पता चले कि मेरे साथ क्या फ्रॉड हुआ है। और भी मैं आजकल देखता हूँ काफ़ी फ्रॉड्स हो रहे हैं, काफ़ी लोग फंसते हैं, काफ़ी लोगों के बारे में सुनता हूँ ऑनलाइन, व्हाट्सएप में, फेसबुक में मैं देखता हूँ कितने सारे फ्रॉड्स आते हैं, वहाँ पे लोग फंस भी जाते हैं। तो मैं अभी आप लोगों को यही सब बताऊँगा अगले वीडियो में। आज के लिए इतना बहुत है, और बने रहिए मेरे साथ फ्रॉड अलर्ट के चैनल पे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगा ख़राब लगा आप कमेंट बस ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।